in a very brief manner. And Hare Krishna. So we'll do the summary of chapter 11. So once I will tell the summary, and then after that we will quickly read. जो छोटा वाला जो explanation है वो जिन जिन की service है तो we will quickly read. So I'll just say next. तो आप लोग फिर next पे आते जाएगा. So it'll be the service will rotate between Chandra Mataji, between Rashmi Mataji, between Nandita Mataji if you have the Hindi translation, and Indu Mataji if you're around, and Tara Mataji if you can take the service. So the service will rotate between these names. So Hare Krishna. So let's move on. So chapter 10 में क्या हुआ था? ये 11 का समरी है, पर चैप्टर 10 में क्या हुआ था कि भगवान ने अपने बहुत सारे ऐश्वर्यों के बारे में अर्जुन को बताया था. लगभग 42 ऐश्वर्यों के बारे में बताया था, और बताते बताते फिर वो बोले कि फिर फायदा क्या इतनी सारी चीजों को बताने का, बिकॉज ये तो मैं कितना बताऊंगा तुमको, और ये तो ऐश्वर्य ऐसा है कि इतने से अंश मात्र से ही मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेता हूँ और उसका संहार करता हूँ और उसकी पालन पोषण करता हूँ. मैं सब कुछ करता हूँ, तुमको इतना कितना मैं बताऊं, मैं तुमको कितना बताऊं. तो फिर उन्होंने फिर अर्जुन को लगा कि अंश मात्र से ऐसा हो जाता है कि एक अंश से इतना आप कुछ कर सकते हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूँ. और उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि मैं देखना चाहता हूँ. इच्छा के साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मुझे सोचते हैं कि मैं केपेबल हूं, मैं समर्थ हूं, तो आप मुझे अपना ये वाला रूप दिखा दीजिए. तो यहाँ पे हमें सीखने वाली बात ये है कि उन्होंने कहा कि इफ यू थिंक दैट आई एम केपेबल, कभी भी चैलेंजिंग मोड से हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते. एक सेकेंड. कभी भी जब हमारा जस्ट अ मोमेंट तो जब भी हमारा जब मूड होता है, चैलेंज का मूड होता है कि हम देखें भगवान कहाँ है, तो भगवान इज नोबडीज सर्वेंट. कि हम बोले कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो भगवान सामने आ जाएगा, हाँ जी बताइए क्या बात है, क्या कर सकता है. नो, ही इज नॉट लाइक दैट. दो बहुत बहुत प्रेम है भगवान को, बट ही इज नॉट आवर सर्वेंट. वन सेकेंड, हम जब भी किसी से प्रश्न करते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो हमें समर्पण देना पड़ता है. हम चैलेंजिंग मोड से कोई भी ज्ञान को समझ नहीं सकते. तो उन्होंने कहा, अब आगे फिर उन्होंने कहा कि फिर भगवान ने उनको पहले अपने बारे में बताया. भगवान ने पहले बताया, वो बताने के बाद में फिर वो दिखाते हैं, ठीक है, अपना रूप दिखाते हैं. और जब वो दिखाते हैं तो उस रूप को उसमें वो पास्ट भी दिखाते हैं, प्रेजेंट भी दिखाते हैं और फ्यूचर भी दिखाते हैं. और ये देखने के लिए अर्जुन ये देख नहीं पा सकता, तो उसको डिवाइन आईज भी देते हैं. फिर अर्जुन जब देखते हैं कि इस वाले यूनिवर्सल फॉर्म में भगवान की बहुत सी आंखें हैं, बहुत से मुख हैं, बहुत से आभूषण पहने हुए हैं, बहुत से अस्त्र और शस्त्र हैं, बहुत माला पहनी है. आई थिंक जस्ट टेक द लेट्स रीड फर्स्ट, देन आई टेल यू. आई एम जस्ट हैविंग दिस कॉफिंग बाउट. Yes, Mataji. So we start with Rashmi Mataji and then Indu Mataji, and then we will do the rotations. रश्मि माता जी, फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट कर सकते. हमेशा इसका तात्पर्य पढ़ना है 55 के आगे का. माता जी, इसका जो छोटा पर्पट है वो पढ़ना है. छोटा वाला जो हिस्सा है, जो ये छोटा सा हिस्सा होता है ना, जो तात्पर्य अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत, इज इट करेक्ट माता जी? 55 वाला. हाँ जी. तो विराट रूप चैप्टर 11, अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, ये वाला पढ़ना पड़ेगा माता जी. यहाँ से स्टार्ट करेंगे माता जी. मेरा मतलब है 55 श्लोका. अच्छा बात है. लेट मी जस्ट स्टार्ट. आई एम बेटर, लेट मी जस्ट स्टार्ट. तो फिर अर्जुन ने देखा कि अनेक मुख है, उनके इस विराट जो स्वरूप है उसमें अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, बहुत आभूषण पहने हुए, उन्होंने अस्त्र और शस्त्र उठा रखे. और अस्त्र और शस्त्र जो है वो भी एकदम अटैक मोड में है. ये सारे उन्होंने उसमें देखा. बहुत सी मालाएं पहनी है, बहुत सारा कपड़ा है, बहुत और बहुत खुशबू है, बहुत फ्रेग्रेंस है, और हजारों सूर्य का प्रकाश के जैसे उनका जो पूरा ये यूनिवर्सल फॉर्म है वो प्रकाशित हो रहा है. हम एक सूर्य को अपनी खाली नेकेड आई से देख नहीं सकते, और यहाँ पे हजारों सूर्य का प्रकाश है. अर्जुन ये इसलिए देख पाए क्योंकि अर्जुन को डिवाइन आईज भगवान ने दी थी, इसलिए वो देख पाए ये वाला रूप.
और भी देवी देवता थे, वो भी देख रहे थे, और, और भी थे, ऐसे 5 लोग देख पा रहे थे, और देवी देवता भी, उनको भी डिवाइन आइज मिली थी। संजय भी देख करके बता पा रहा था धृतराष्ट्र को। इस तरीके से 5 जन, फ्लैग के ऊपर में हनुमान जी थे, तो इस तरीके से 5 जन जो है वो इस डिवाइन रूप को देखते हैं। इस डिवाइन रूप को देख करके अर्जुन जो है वो अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाता है, और वो कहता है कि मैं, मुझे तो यहाँ शिव भी दिख रहे हैं, मुझे तो ब्रह्मा भी दिख रहे हैं, मुझे तो देवी देवता भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और मुझे हजारों हाथ दिख रहे हैं, आपके हजारों मुंह दिख रहा है, हजारों आंखें दिख रही है, और सब लोग देवी देवता जो है कुछ आपको प्रणाम करें, कुछ प्रार्थनाएं करें, कुछ भयभीत हो रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, और कुछ आप ही के मुंह में ऐसे कुछ जो मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये सब आपके मुंह में चलते चले जा रहे हैं, और वो पीसेस में उनका चूरा चूरा होता चले जा रहा है। अर्जुन ये सब कहते हैं और बोलते हैं आपके जो दांत है उसके बीच में सबका चूरा हो रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, और ये देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो पहले अर्जुन वन सोचता है ये कैसा रूप है, उसके बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद में वो भयभीत हो जाता है, और फिर वो प्रार्थना करके कहता है कि आप अपना वापस से चतुर्भुज रूप ले आओ। चतुर्भुज रूप क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है कि चतुर्भुज रूप रहेगा तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि ये भगवान है, और मैं उनसे वैसे ही डीलिंग करूंगा, क्योंकि द्विभुज रूप है तो इनको मैंने फ्रेंड मान लिया था, और फ्रेंड मानने के बाद में फिर मैं इनसे वैसे व्यवहार कर रहा था जिससे कि हो सकता है मैंने अपराध कर लिया हो। क्योंकि पहले अर्जुन कहता है कि आपका ये रूप देखे मेरा सारा मोह जो है वो नष्ट होता रहा है। मोह क्या था उनको? मोह क्या हो गया था? वो ये हो गया था कि उनको लगा था ये मेरे फ्रेंड है, और उनको अब पता चला था कि माय गॉड, ये फ्रेंड नहीं है, ये तो भगवान है। ईश्वर के भी ईश्वर नहीं तो भगवान है, ये तो सुप्रीम पर्सनालिटी है। यही सभी कारणों के कारण है, सब चीज इन्हीं से है, और बाद में इन्हीं में ही चली जाएगी सब कुछ। तो ये सब देख करके, और ये देख करके अर्जुन जो था वो जेलस नहीं हुआ, कि या उसको चीटेड फील नहीं हुआ, या उसको गुस्सा नहीं आया, उसको ये बहुत अच्छा लगा कि माय फ्रेंड, जिसको मैं अपना फ्रेंड मान रहा था, तो वो ये था। जेलस इसलिए नहीं हुआ बिकॉज अर्जुन जो है फ्रेंड भी है, ही इज नॉन एनवियस, और वो डिवोटी भी है, और यही सबसे फ्रेंड की बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो अपने फ्रेंड से नॉन एनवियस होता है। तो कहते हैं कि मेरा मोह जाता रहा। मोह जाता रहा कैसे गया? मोह भगवान की बातों को सुन के मोह गया। मतलब कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमारा जो इल्यूजन होता है ना, जो भ्रांति होती है, जो हमारा कंफ्यूजन होता है लाइफ का, जो हमारी, हम क्लियर नहीं होते काफी चीजों में, ये करे वो करे, ऐसे करे कैसे करे, कितना करे, कम करे, बेसी करे। तो ये जो मोह होता है, ये कंफ्यूजन, मोह क्या है? मोह मतलब कंफ्यूजन है। क्या करें, कैसे करें, कब करें, कितना करें, क्यों करें, इससे हमारा क्या होगा, अगले का क्या होगा। ठीक है, हमको लगता है हम प्यार में किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हो सकता है अच्छा हो, नहीं हो, परंतु उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है उसके लिए। तो ये होता है मोह। तो अर्जुन कहता है मेरा मोह खत्म हुआ। खत्म कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को सुन के अर्जुन का मोह। हमारा भी यही है लाइफ में। जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ के उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और हम यही ज्ञान दूसरों को भी देंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है लास्ट में कहेंगे कि बी अ फ्रेंड, और ये वाला मेरा ज्ञान सबको बांटो। तुम जब सबको बांटोगे तो तुम्हारा भी कंफ्यूजन खत्म होगा। तो हम सबको ये एक्चुअली प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को भी बांटे। एवरीबडी शुड टेक दिस। ये हम सबको अपने घर में जहां से भी बांटना चाहे, हम उसको सबको बांटे। तो जब ये इतना भयानक रूप जब अर्जुन देखते हैं, तो अर्जुन 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर यू? कौन हो आप? मैंने तो आपका ऐसा रूप कभी नहीं देखा, आप कौन हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आपको कभी जानता ही नहीं हूँ। आप कौन हो, और आपका मिशन क्या है, ये पर्पस क्या है, इस रूप का पर्पस क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं काल रूप हूं, मैं टाइम हूं, मैं समय हूं, और आपका पर्पस क्या है? मैं सब कुछ खत्म करने आया हूं, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो अर्जुन बोलते हैं मुझे भी? तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम्हें नहीं, बाकी तुम पांडवों को छोड़ के सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, और मैंने ये सब कुछ कर दिया है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो और अपना क्रेडिट लो। बस तुमको इतना सा करना है, तुम निमित्त बनो सब, और अपना कर्म करो। तो जैसे अभी कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसमें सब कुछ को अच्छा समझ के नहीं चलना है। यस, ये भगवान का अरेंजमेंट है, यस, परंतु जो हो रहा है अच्छा नहीं, भगवान ने तुम्हें चॉइस दी है, बुद्धि दी है,
उससे समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर अपनी जो चॉइस दी है उससे अच्छे को चूज करो। ऐसे समझ लेना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा है। यस ऑफ कोर्स, अच्छा बुरा ये नहीं, ये भगवान का अरेंजमेंट था, पर तुम्हें भी तो भगवान ने बुद्धि दी है ना, और तुम्हें भी तो एक रास्ता बताया है ना, और तुम्हें भी तो एक चॉइस दी है ना। तो उस चॉइस से उस रास्ते को पकड़ के बुद्धि के साथ आगे बढ़ो, ज्ञान से मेरी भक्ति करो, तत्व से। भगवान ने कभी नहीं बोला कि बस तुम जो मन आए करते चलो, नहीं, भगवान ने कहा मुझको जानो और फिर भक्ति करो। और जानो कैसे? तत्व से जानो, साइंटिफिकली मुझे जानो, और फिर बिना जाने मेरी भक्ति मत करो, उसमें कोई फायदा नहीं। मुझे जान के, प्रयास करके और फिर मेरी भक्ति करो। ठीक है, अब आगे भगवान बोलते हैं और तुम्हारी विजय होगी, जो ऐसा कर रहा है उसकी भी विजय होगी, और इस वक्त अर्जुन तुम्हारी भी विजय होगी। ठीक है, अब अर्जुन ये सब देख करके, उनका ऐसा रूप देख करके बहुत ज्यादा कांपने लग जाते हैं, और भगवान से बोलते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत अपराध किया है। और जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को क्षमा करती है, और अपना एक मित्र सहन करके अपने मित्र को क्षमा करता है, आप भी मुझे क्षमा करिए, क्योंकि आपने कहा है कि आप मेरे मित्र भी हो, आपने कहा है कि आप मेरे फादर भी हो, और सारा रिश्ता आपसे ही है। सारा रिश्ता, एक्चुअली जो भी रिश्ता हम यहाँ ढूंढ रहे हैं ना, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई सोलमेट, ही इज माई दिस, ही इज माई दैट, वो रिश्ता हम इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो रिश्ता हम एक्सपीरियंस करके आए हैं, और वो रिश्ता भगवान के साथ हमारा है। पर अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हमने कितने तो नरक भोगे हैं, कितने हमने जन्म लिए हैं, हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते रहे हैं, परंतु हम वापस से अपने खोए हुए रिश्ते को पहचान नहीं पाए हैं, और इसी वजह से दुख है। वंस अगेन, हमें दुख क्यों है? क्योंकि जो हमारा असली रिश्ता है हम उसको भूल गए हैं, और बाकी हम यहाँ सब जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इस वजह से हमें दुख है। जब तक हम वो रिश्ता ना बना ले, जब तक हम वो प्रेम ना कर ले, जब तक हम तरीका ना समझ ले, जब तक हम उस पाथ में ना चलना सीख जाए, तब तक हम जन्म और मृत्यु लेते रहेंगे और दुख को हम भोगते रहेंगे। ठीक है, तो कह रहे प्लीज, अर्जुन कह रहे प्लीज फॉरगिव मी, अब आप मुझे अपना 4 हाथ रूप दिखाइए। और भगवान 4 हाथ रूप में आते हैं, और उसके बाद में द्विभुजा रूप में भी आ जाते हैं। द्विभुजा रूप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान अपना संबंध बनाते हैं, प्यार लेते भी हैं और प्रेम देते भी हैं, अपना संबंध। तो इसलिए भगवान को भगवान समझना है, परंतु संबंध बनाना है। और यूं ही सीधे संबंध बनाने के, आज तुम मेरे लाला हो, तुम तो लड्डू गोपाल रूप में हो, मैं तुमको, पहले संबंध नहीं बनाना है। पहले भगवान को तत्व रूप से समझना है, उसके बाद फिर संबंध को चूज करना है, और उस संबंध में आगे बढ़ना है। ठीक है, उस संबंध में आगे बढ़ना है। लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी भी तो तुम सोचो, रिचुअल से प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम मुझे, ना तुम मुझे वेदों के अध्ययन से, तो क्या वेद नहीं पढ़े? तो फिर क्यों पढ़े भगवत गीता? नहीं, वेद का वो वाला पोर्शन, वो वाला पार्ट जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, जिससे सकाम कर्म बढ़ते, वो वाला पार्ट नहीं। शास्त्रों में सकाम कर्म ही बताए गए हैं, परंतु जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, वो वाले पार्ट को पढ़ के हमें अपनी भक्ति को बढ़ानी है। बाकी सब भगवान देख लेंगे। जब हम अपनी भक्ति के लिए वक्त देते हैं, तो बाकी के जो हमारे एंगेजमेंट्स होते हैं उसको बहुत भगवान स्मूथली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तप करने से, बेवजह की तपस्या करने से कोई मतलब नहीं है। तपस्या एकादशी की तपस्या से मतलब है, सुबह उठ के जप करने से मतलब है। भगवत गीता और भागवतम को रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होती है, कंफ्यूज होती है। रोज पढ़ना है, ये तपस्या है। बेवजह की तपस्या नहीं करनी है। सिर्फ भगवान के मंदिर रोज जाऊंगा मैं, तो देख लोगे तो क्या देखोगी? जब तक तुमने भगवान के बारे में सुना नहीं है, तुम क्या ही दर्शन करोगे? मैं रोज अगरबत्ती जलाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी अगरबत्ती जलाने से भगवान को बहुत अगर फ्रेग्रेंस आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें एक्चुअली जो तप करना है, उसको तत्व से समझ करके फिर तप को करना है। दान, कोई भी दान, मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं दान कर सकता हूं, मैंने, ये सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करता है। इस दान की किसी को जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं ये तुम पंचायती मत करो, मेरी दुनिया है ना, मैं संभाल लूंगा, तुम अपना क्या करना है वो देखो। ठीक है, अभी हमारे बच्चे, अभी कोई
पड़ोसी आके रोज ही आपके बच्चों को खिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा, तो आप बोलोगे हेलो, आई विल टेक केयर, मुझे पता है। प्रेम से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोज अपना दायित्व बना करके आप करते रहेंगे तो फिर वो नहीं ठीक रहेगा। इसी तरीके से कोई भी पूजा करने से नहीं, ये सारे रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स को करके हम स्पिरिचुअल बन सकते हैं, पर स्पिरिचुअल बनना भी एक प्रोसेस है। रिचुअल्स को करके 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 हम यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद ये चीज करना पड़ेगा, ये भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम आगे पहुंचेंगे, तभी हम धाम में पहुंचेंगे। वरना हम रिचुअल्स करते रहे, रिचुअल्स करके हमें अच्छी लाइफ मिल जाएगी, अच्छी जगह जन्म हमारा हो जाएगा, अच्छी बॉडी मिल जाएगी, सुंदर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। परंतु वो बन के फिर हमारे पास वो चॉइस होगी कि हम कृष्ण को चूज करें या ना करें। हो सकता है घर ऐसा मिले जहां रोज भागवतम चल रही हो, हम भागवतम सुने या ना सुने वो चॉइस हमारी ही होती है, उसमें कोई फोर्स ही नहीं कर सकता। तो भगवान लास्ट में कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे मुझे ही गोल मानो, मुझे ही सुप्रीम समझो, मेरे भक्त बनो, और मेरे भक्त बन के सबके लिए सबके फ्रेंड बनो, किसी से द्वेष ईर्ष्या मत करो, और मेरे बारे में सबको बताओ। सिर्फ खुद करके बैठ जाने से नथिंग, मेरे बारे में सबको बताओ। अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ नहीं करा, नहीं, जितना आता है उतना बताओ, क्योंकि परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, तो जितना आता है उतना बताओ, परंतु एज इट इज बताओ। जो एग्जाम्पल्स जो पढ़ा वैसा का वैसे बताओ। अगले को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से बताओ, परंतु चेंज करके नहीं बताना है, वही जो पढ़ा है वो ही बताना है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे कि और जो ऐसा करता है फिर वो मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम आ जाता है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। तो बेसिकली लास्ट में भगवान ने कहा मेरे लिए ही करो और अनन्य भक्ति करो। तो जब जब बोला तप से नहीं, दान से नहीं, इस सब से नहीं, तो किससे मुझे पा सकते हो? एक फॉर्मूला दिया है ना, किससे पा सकते हो? अभी भी मैंने बोल भी, अनन्य भक्ति से। ठीक, अनन्य भक्ति से पा सकते हो। और अनन्य अनन्य भक्ति कैसी? मेरी मर्जी, आज मैं करूंगी कल मैं नहीं करूंगी, उससे होगा, मेरी मर्जी से होगा, नित्य करने से, रोज करने से होगा, पोस्ट करने से होगा। तो और भक्ति का तरीका है, नवदा भक्ति होती है, परंतु तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। सुनना है, बोलना है, उसी को दिल में अंदर बसाना है, नंबर 1। सेकंड, भक्ति करते वक्त तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साह, धैर्य और निष्ठा। डिटर्मिनेशन है, चाहिए, उत्साह चाहिए, तभी सुबह उठ के आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। तो उत्साह, एंथुजियाज्म बहुत जरूरी है, ठीक है। धैर्य, पेशेंस, हम तो कब से करें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं। भक्ति जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, जब तक अंदर से भक्ति आपको चेंज ना कर दे तब तक से वो आगे बढ़ती नहीं है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं कि तंत्र मंत्र है शॉर्ट, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। ये सब कर्म बन के, 1 सेकेंड, बाकी जो शॉर्टकट है ना वो कर्म बन के रह जाते हैं। है आपके कर्म को कम करती है, रिएक्शंस को हटाती है। कर्म को अगर हटाना है तो भक्ति ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी क्या है, एक और की निष्कपट और निरंतर और अनुकूल। निष्कपट मतलब अनमोटिवेटेड, अपनी इच्छा है मेरे इतने मार्क्स आ जाए मैं माला कर, नहीं। निष्कपट, कोई वजह से भक्ति नहीं करनी, कोई वजह से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती है, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, ठीक है। सेकंड क्या है, निरंतर, एवरी डे एवरी डे एवरी डे, ठीक है। उसके बाद क्या, अनुकूल, भक्ति करते वक्त जो हमारी भक्ति के लिए श्रेष्ठ करे, फेवरेबल है, उसको पकड़ के रखना है, और जो श्रेष्ठ करनी है उसको यू छोड़ देना है, यू छोड़, ये एसोसिएशन मेरे श्रेष्ठकर नहीं है, ये मुझे गुमराह करता है, यू छोड़ देना है। और जो भक्ति के लिए श्रेष्ठ करे, हो सकता है कि पूरे हमारे जो डिवोटी फ्रेंड्स हैं उनसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिले, वो हमारी प्रशंसा ना करें, वो हमारी ईगो को सेटिस्फाई ना करें, परंतु क्योंकि इस ग्रुप से मुझे भक्ति मिलेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है ये ग्रुप हमको कहे कड़वी बातें का, फिर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे हमें भक्ति मिल रही है। सो दैट्स द ओनली थिंग। नाउ क्विकली लेट्स जस्ट रीड द स्मॉल वंस। हरे कृष्णा माता जी। जी, माता जी, एक पूछना था क्वेश्चन
ये तो हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो ये नहीं मानना है। हाँ, नहीं नहीं, ये देखिए, इसको मानना है क्योंकि ये हमें उत्साह देता है, ये हमें कंसोल करता है, परंतु अपनी बुद्धि से यूज करना है। अभी जैसे सपोजिंग से पिछले शाम को मुझे एक पार्टी में जाना था, और उस पार्टी में जाने के लिए सब लोग वहां 3 बजे तक रुक रहे थे। नॉन डिवोटीज की वो पार्टी थी, वहां सब कुछ चल रहा था। अब मैं वहां सोच के बैठ जाऊं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। अब ड्रिंक आ गई सामने, सब बोलो पी लो पी लो, हाँ तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, पी ही लेती हूँ उसको भी। अब सब लोग हैं तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, रहती हूँ मैं भी 3 बजे तक। नहीं, जो हो रहा है कृष्णा की अरेंजमेंट है, ठीक है, पर तुम्हारे पास भी तो एक चॉइस दी है कृष्णा ने ना। अब उस चॉइस का इस्तेमाल करके चूज करो जो फेवरेबल है। जाना है जरूर जाओ, पर ये जरूरी तो नहीं कि हमें पीना भी है और हमें 4 3 3 बजे तक वहीं जगना भी है। नहीं, वो चॉइस तो कर सकते हैं ना। तो इसको वाइजली इसको यूटिलाइज करना है। जो हो रहा है वो कृष्णा की अरेंजमेंट है, पर कृष्णा ने हमें चॉइस भी दी है। मैं चोरी कर रही हूँ, अब कृष्णा की अगर मर्जी होगी तो मेरा ये चोरी करना मुकम्मल होगा, नहीं होगी तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं, मेरी को भी तो चॉइस है, फ्रीडम है, मैं चोरी करूं ना करूं, शराब पीऊं ना पीऊं, झूठ बोलूं ना बोलूं। अब झूठ बोल के मैं सोचूं जो हो रहा है अच्छा नहीं, ये नहीं होता है। सो एक स्टेप डीपर जाना है और समझना है इस बात को। यस माता जी। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग माता जी। सो वील जस्ट रैंडमली टेक 1 or 2। तो हम पिछले वाले ही 5 लेते हैं, वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, हम पिछले वाले ही श्लोका लेते हैं।